देखो ये मैंने हरा कपड़ा पहना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और यही लॉजिक हारिस भाई ने पाकिस्तानी फैन के ऊपर पाकिस्तानी जर्सी देखकर यूएसए में लगा दिया। उन्होंने ये लॉजिक लगा दिया, जनता ने उनके लगा दिए। देखो यार, जिन्हें इस घटना के बारे में नहीं पता, पहले मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो ये एक हारिस भाई हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो इनको कोई गाली देता ही नहीं है, बल्कि लोग तो इनकी पूजा करते हैं। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो हाल फिलहाल में ये रोहित भाई के गार्डन में घूमते नजर आए और इनके विश्व कप की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद जब इन्हीं के कुछ बंदे यानी कि पाकिस्तानी फैंस ही जब इनसे इनकी थोड़ी अम्मा बहन याद कराने चले गए तो इनका मिजाज कुछ इस तरीके का था। मैं हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा, आराम को उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। लड़ो बहन, हमारा क्या जाता है। लेकिन हमारे लिए तो एंटी क्लाइमेक्स तब आया जब हारिस भाई ने उस पाकिस्तानी फैन को ये बोला। क्या बोला तूने? तो वीडियो में हारिस भाई कह रहे हैं कि ये इंडिया से होगा, इंडिया से, तभी मुझे गाली बक रहा है। देखो हारिस भाई, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर वो इंडिया से होता ना तो आपका हारिस और रौफ दोनों अलग करके जाता। जितनी तेज आप उसकी तरफ दौड़ कर आ रहे थे ना, उतनी ही तेजी से अपनी घर के पीछे भागते। 1971 की तरह आपकी बीवी के सामने आपके पैर पर नहीं घुटनों पर ला देता तुम्हें। और दूसरी बात, तुम्हें ये किसने बता दिया कि पाकिस्तानी फैंस तुम्हें गाली नहीं देते? अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर, साले 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, फाड़ दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला मिला के चाटे पकड़ पकड़ के सालों के। अब ये बेगैरत है, इनके लिए तुम चोड़े बन के घूमते हो। मतलब भाई आप लोग इनकी हिम्मत देख रहे हो। इन्हें ये लगता है कि वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज एग्जिट लेने के बाद इनके पाकिस्तानी फैंस इनको गाली नहीं देंगे, और जब वो पाकिस्तानी जर्सी पहन के पाकिस्तानी होने के बाद आकर इनको गाली देते हैं तो इनको लगता है कि वो इंडियन फैन है। अबे मेरे भाई, तुमको कौन समझाएगा कि हम इंडियन फैंस को तुम्हें गाली देने के लिए पाकिस्तानी बनने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी दे सकते हैं। वैसे सब लोग ना सही ही कहते हैं हारिस भाई। जिस दिन से विराट भाई ने आपको पेला है ना, आपका सिर्फ आतंक ही नहीं, आपका जो बचा खुचा थोड़ा दिमाग भी था वो भी हिल गया है। मतलब ऑन फील्ड तो मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं है, पर ऑफ फील्ड तो जवाब देना सीख लो भाई, कि ये भी आपको बाप इंडिया ही सिखाएगा। चलो हम ही सिखा देते हैं, नहीं आता रोहित भाई से सीख लो। मुझे बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, तू क्या है, तू क्या है? देखो यार, ओवरऑल मुझे इस पूरी बहस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे लिए तो बस ये मजे का ही कंटेंट था। मतलब एक ने आपको गरियाया, आपने बदले में उसको गरियाया, आपकी अपनी अपनी लड़ाई हुई, आई डोंट केयर। बट एट द एंड ऑफ द डे जो आपने ये बोल दिया ना कि इंडियन फैन है इसलिए गाली दे रहा है, बेटा यही आपने अपनी औकात दिखा दी। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तानी फैंस भी कम नहीं है। मतलब बाबर और रिजवान को देखकर इतने सबके बावजूद भी किंग किंग घंटे का पता नहीं क्या क्या चिल्लाते हैं। घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। और जब हारिस रौफ को उनकी बीबी के साथ देख लिया, हमारा ना सड़क पे हफ्ता फिरेगा। वैसे इस पूरे मामले पर हारिस भाई की जमकर बजाई गई है। लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ पाकिस्तानी आदत से मजबूर होते हैं। तो एक पाकिस्तानी भाई साहब यहाँ पर लिख रहे हैं कि भैया देखो किस तरीके से हारिस भाई ने एक ऐसा बंदा जो इंडियन होकर पाकिस्तानी बनने की एक्टिंग कर रहा था उसको कितना तगड़ा रिप्लाई किया। हारिस भाई इंडिया को ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड दोनों जगह ओन करते हैं। अबे ये हमें ओन करेंगे, तुम्हारे खुद के तो देश को हर साल रोटी और कपड़ा लाने के लिए लोन लेना पड़ता है, और ये हमें ओन करेंगे। लखदीप मजा करो बापू जी। वैसे ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हारिस भाई ने जरूर बोला कि देखो कोई मेरी फैमिली के बारे में बोलेगा तो मैं तो रिप्लाई करूंगा ही। मैं बस इनको रिप्लाई में यही कहना चाहता हूं कि जी हाँ भाई, रिप्लाई करना है तो बिल्कुल करो, पर फाइट करने की क्या जरूरत है। और अगर मैं तो कहता हूं तुम्हें फाइट भी करनी है तो करो, पर असली वाली करो ना। ये बाबू राव वाली फाइट क्या होती है कि पकड़ मेरे को, पकड़ मेरे को, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। मैं तो बस यही कहूंगा कि अरे जाने दो हारिस भाई, अब तक सिर्फ बल्लेबाज ही पेलते हैं। ऐसी नौबत मत करा दो कि हर बात पर अब फैंस भी पेलना शुरू कर दें। जाने दो, ये सब छोड़ो, ठीक है। जिम्बाब्वे से सीरीज रखो पाकिस्तान की, जाके वहां 8-10 विकेट लो, थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करो। मस्त प्लान है। हाँ, और एक बात और, ये जो इंडिया वाला बोला है ना, एक बार तो हम लोग बच्चा समझ के माफ कर दे रहे हैं। अगली बार ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर अगली बार इंडियन सच में सामने आ गए ना तो बाजू वाली गली देखकर भाग जाना, वरना क्रिकेट खेलना बस आपकी आरजू रह जाएगी।
फिर क्रिकेट कभी खेल नहीं पाओगे मेरे भाई। और लास्ट में जाते आते हारिश भाई के नाम एक पंक्तियां जरूर रखना चाहूंगा कि देखो नाम है तुम्हारा रौफ, मत रखो कोई भी ऐसा शौक कि हर इंडियन फैन को देखकर तुम्हारे मन में आए खौफ। अरे समझ गए भाई, समझ। बाकी आप लोगों के भी अंदर कोई खौफ मत रखो, कमेंट में रौफ साहब की खूब खोल के बजा दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इधर भी कोई खौफ नहीं चलेगा, सिर्फ शौक चलना चाहिए सब्सक्राइब का। बाकी मौज देते लेते और करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द।